हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म प्रोटीन या बहुलक या कोलाइड के मोलर द्रव्यमान का अधिकतम यथार्थ मान प्रकट कर सकता है। विकल्प ए दिया हुआ पराशर दाब, विकल्प बी दिया हुआ क्वथनांक, विकल्प सी दिया हुआ हिमांक का अवनमन और विकल्प डी दिया हुआ वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमें हमें देखना कि जो हमारा विलेय है, विलेय का विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। मोलर द्रव्यमान तो हम किस अणु संख्या गुणधर्म से आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि बहुत ही शुद्ध मात्रा में यथार्थता पूर्वक मान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, पहला जो विकल्प ए दिया हुआ है, ये दिया परासरण दाब। परासरण दाब, जो परासरण दाब का जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है। परासरण दाब पाई बराबर सी आर टी। ये तो हो गया बच्चों परासरण दाब। अगर हम विकल्प बी की बात करें, विकल्प बी की, तो विकल्प बी कुछ इस प्रकार है, क्वथनांक का उन्नयन। जो क्वथनांक का उन्नयन कुछ इस प्रकार उसका सूत्र होता है, डेल्टा टीबी बराबर केबी और मोललता। इस प्रकार अगर हम विकल्प तीसरे की बात करें, विकल्प सी की, तो इसमें भी है हिमांक में अवनमन। इसका कुछ सूत्र इस प्रकार होता है, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू मोललता। और हम विकल्प डी की बात करें तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। कुछ इस प्रकार फॉर्मूला होता है, उसका सूत्र होता है पी जीरो माइनस पी ए बटा पी जीरो बराबर एक्स बी। और एक्स बी जो होता है वो मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज। तो बच्चों, होता क्या है, होता ये है कि हमको अगर हमें मोलर द्रव्यमान निकालना हो, मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान तो हम यहाँ पे परासरण दाब में यहाँ पे सांद्रता दिया हुआ है, इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। इसकी सहायता से कैसे निकाल सकते हैं, हम सांद्रता C को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, W/mv। और यहाँ से हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे हमें मोललता दिया हुआ है, क्वथनांक का उन्नयन में मोललता दिया हुआ है। मोललता से भी हम आसानी से मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। हम हिमांक में अवनमन से भी हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पे मोल प्रभाज के सहायता से भी मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो मोलर द्रव्यमान तो हम सबकी सहायता से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यथार्थ मान यानी कि एकदम निकटतम मान, शुद्ध मान प्रकट हमें ज्ञात करना हो, तो परासरण दाब भी एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम एकदम निकटतम मोलर द्रव्यमान का मान प्राप्त कर सकते हैं, एकदम शुद्ध रूप से मोलर द्रव्यमान का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो परासरण दाब होगा वह उत्तर सही होगा। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।